हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और 10th क्लास की एक्सरसाइज 6.3 हम यहाँ पर करने वाले हैं। उससे पहले हम क्या थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जिसकी थ्योरम 3 हमने क्या कर दी थी, कंप्लीट कर दी थी, ठीक है। सबसे पहले हमने करी थेल्स थ्योरम यानी कि बीपीटी, उसके बाद कन्वर्ज ऑफ बीपीटी यानी कि थेल्स प्रमेय का विलोम। और इसके बाद जो थ्योरम थी हमारी क्या थी, ट्रिपल ए यानी कि एंगल एंगल एंगल, ठीक है। अगर किसी भी ट्राइंगल के क्या हो, 3 एंगल क्या हो, इक्वल हो, मतलब 3 एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो उनकी जो साइड का रेशो होता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये थ्योरम हमने क्या कर ली थी, पढ़ ली थी, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले उसे देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो थ्योरम थी हमारे पास यानी कि ट्रिपल ए, उसका क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। सबसे पहले क्या है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के क्या हो, समान अनुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में क्या हो तो उनके जो संगत कोण होते हैं यानी क्रॉसपोंडिंग एंगल में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसलिए वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होते हैं। तो देखो सबसे पहले जो ट्रिपल हमने थ्योरम पढ़ी थी उसमें क्या था कि हमारे पास दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल थे, है ना। कितने थे, दो ट्राइंगल थे। हमने क्या करा था, एक बड़ा ट्राइंगल लिया था और एक छोटा ट्राइंगल लिया था। जैसे क्या है, ए बी सी, और ये कितना है, पी, है ना, डी ई एफ, ठीक है। ये हमारे पास दो ट्राइंगल थे। तो हमें क्या दे रखा था कि एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, और एंगल सी बराबर एंगल एफ, ठीक है। ये क्या थे हमारे पास, अगर ये तीनों क्या है, इस ट्राइंगल के क्या है, दोनों तीनों एंगल क्या है, इक्वल है, तो उनकी जो साइड का रेशो था वो क्या था, इक्वल था। ए बी अपॉन डी ई और बी सी अपॉन ई एफ, ठीक, और ए सी अपॉन कितना, डी एफ, ठीक है। ये क्या था, इक्वल था। ये हमें क्या रखा था, इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या थे, ये सिमिलर थे यानी ये क्या थे, समरूप। इस बार हमें क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। क्या कर दिया, अपोजिट का मतलब उल्टा दे दिया हमें, क्या कि इनकी साइड का रेशो तो क्या है, इक्वल है। उसने कहा कि भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के क्या समान अनुपाती यानी कि समानुपाती यानी कि एक ही अनुपात में हो। एक ही अनुपात का मतलब तीनों क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो दिखाइए कि उनके जो क्रॉसपोंडिंग एंगल है यानी कि क्या है, जो उनके संगत कोण क्या आते हैं, बराबर होते हैं। तो बिल्कुल एकदम क्या है, एकदम अपोजिट है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, ये क्या करेंगे, थ्योरम करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है हमें, वो आपको बताइए। सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं हम गिवन। गिवन क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं, है ना। देखो एक ट्राइंगल ये लिया हमने और एक ट्राइंगल, ठीक है। थोड़ा सा ना क्या करते हैं, इधर को बनाते हैं। फिर ए बी सी, और इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, डी ई एफ, ठीक है। क्या कर लिया हमने, सबसे पहले क्या किया भाई, जैसे गिवन है क्वेश्चन थ्योरम यानी ये दो त्रिभुज, यानी कि हमने क्या करा, सबसे पहले दो त्रिभुज लिए, ठीक है। अब उनके क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं ना, एक एक स्टेप करते चलते हैं, फिर क्या 600 में आएगा गिवन, ठीक है। गिवन में क्या है, इनकी जो भुजा का अनुपात है क्या बराबर है, तो इसका मतलब कितना होगा कि ए बी अपॉन, लिखेंगे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। दोनों ट्राइंगल का क्या लिख लिया हमने, नाम लिख लिया ना। अब इसमें क्या गिवन है कि ए बी अपॉन कितना, डी ई, और बी सी अपॉन कितना है, ए एफ, ठीक है। और तीसरी साइड है हमारे पास ए सी, उसके अपॉन में कितना है, डी एफ, ठीक है। ये क्या है, हमें गिवन है। और प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले थोड़ी सी क्या करते हैं हम, कंस्ट्रक्शन करते हैं ना। ये चलो पहले
प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है हमें कि एंगल ए बराबर, एंगल ए बराबर किसके, एंगल डी, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है एंगल ए बराबर एंगल डी, और एंगल बी बराबर एंगल ए, और एंगल सी बराबर एंगल एफ। ठीक फ्रेंड, उसके बाद साथ ही साथ एक और करना है, क्या है, इसलिए दोनों क्या होते हैं, समरूप होते हैं, यानी ये साथ के साथ क्या भी प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल किसके, डी ई एफ के। ठीक, अब इसे प्रूव करने के लिए जैसे क्या पिछली थ्योरम में हमने करा था कंस्ट्रक्शन, थोड़ी सी क्या करते हैं, रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या लिखते हैं, रचना। रचना में क्या करेंगे कि हमने क्या कर लिया, दो पॉइंट ले लिया। ठीक, क्या करते हैं हम सबसे पहले, रचना, रचना में क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक पॉइंट लिया कितना P, और ये पॉइंट क्या लिया Q। ठीक है, किस लाइन पे, DE पे, और यहाँ पे PQ पे एक पॉइंट लिया क्या, DF पे एक पॉइंट लिया क्या Q, और इनको क्या करा दिया हमने, ज्वाइन। ठीक, तो लिखते हैं भाई सबसे पहले हम क्या, लेट पॉइंट P ऑनलाइन ऑनलाइन DE, ठीक, एंड यहां से लिखते हैं एंड पॉइंट Q ऑनलाइन, ठीक, किस पे, DF। ठीक, फिर क्या करा दिया हमने, ज्वाइन PQ को क्या कर दिया हमने, मिला दिया। ठीक है, और एंड जो AB है वो किसके इक्वल है, DP के, वो भी हमने क्या कर लिया, मान लिया। ठीक है, एंड जो AC है वो बराबर किसके है, DP के। ठीक फ्रेंड, ये हमारी क्या थी, कंस्ट्रक्शन थी। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम, प्रूफ। तो देखो क्या लिखने वाले यहाँ पे, प्रूफ। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड DPQ, DPQ। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या करना है हमें, ये ले लिया। सबसे पहले गिवन देखो हमारे पास क्या है, कितना है, ये तीनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले AB अपॉन DE बराबर है किसके, ये इसके भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, AC अपॉन DF लिया इसके बराबर, जैसे हमने क्या करा था पिछली थ्योरम में दोनों को क्या करा था, सबसे पहले प्रूव किया था। और यहाँ पे लिख दो क्या, गिवन, क्या लिखते हैं स्टूडेंट, गिवन। ठीक, अगली बात देखो, अब हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे क्या करा था, कंस्ट्रक्शन करा था AB बराबर किसके है, DP के, और AC बराबर किसके है, DQ के। ये लाइन कहाँ से आई स्टूडेंट, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक, अब कंस्ट्रक्शन हमने कर दी, AB की जगह कितना आ गया, DP, AB की जगह कितना आ गया, DP, और अपॉन में कितना है, DE। AC की जगह कितना आ गया, DQ, अपॉन में कितना है, DF। ठीक फ्रेंड, अब आप एक चीज देखो, DP अपॉन कितना है, DE, ठीक, और DQ बराबर है किसके, DQ अपॉन कितना है, DF के। ठीक, तो हम कह सकते हैं अगर ऐसी कंडीशन होती है हमारे पास, तो हम तब भी कह सकते हैं कि क्या है, कि PQ पैरेलल है किसके, DF के। हालांकि हम क्या आपको क्या करके दिखा रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इनवर्स करेंगे, क्या करेंगे, वो साइड इनवर्स। इसको चाहे पेपर में मत करना, ठीक है, बस समझा रहे हैं ना, वो साइड क्या, इनवर्स। तो इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले का क्या हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा, है ना, DP
और ये डी एफ अपॉन डी क्यू। ठीक है, अब वो साइड क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे, डी ई अपॉन डी पी -1 और डी एफ डी क्यू कितना -1। अब इन दोनों का क्या कर लो स्टूडेंट, एलसीएम ले लो। क्या कर लो, एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डी ई माइनस कितना है, डी पी अपॉन में कितना आएगा, डी पी बराबर, ठीक है, ये कितना है डी एफ माइनस ये कितना हो गया भाई, डी क्यू अपॉन कितना, डी क्यू। अब आप एक चीज देखो है ना, डीई है ना, डी देखो कहाँ है, डीई इसमें से मैं क्या है डीपी घटा रहा हूँ है ना, तो डीपी क्या कर दो, घटा दो भाई, डीई में से डीपी घटा दो, कितना बचा, पीई। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पीई अपॉन में कितना, डी पी एज इट इज बराबर डी एफ माइनस डी क्यू, डी एफ माइनस डी क्यू, तो कितना बचा, क्यू एफ, क्या बचा, क्यू एफ अपॉन कितना, डी क्यू। ठीक है, फिर क्या कर दो, अगेन इनवर्स, क्या कर दो, अगेन इनवर्स। ठीक, अगर अगेन इनवर्स कर दिया है ना, तो कितना आ जाएगा, डी पी चला जाएगा ऊपर, रेड डी पी आ जाएगा नीचे। ठीक, बराबर डी क्यू चला गया ऊपर और क्यू एफ चला गया नीचे। अब आप एक चीज देखो, डी पी अपॉन डीई, डी पी अपॉन पीई है ना, अरे डी क्यू अपॉन क्यू एफ आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये लाइन इसकी क्या होगी, पैरेलल होगी किससे, बाय थेल्स थ्योरम से है ना, समझो। तो लिख देंगे हम बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, यानी कि थेल्स थ्योरम के क्या बिलोंग्स है, हम क्या आ सकते हैं, पी क्यू पैरेलल है किसके, ई एफ। ठीक है फ्रेंड, भाई सीधी सी बात है, इनकी साइड का रेशो क्या आ गया, इक्वल आ गया ना। तो हम डायरेक्टली देखो, अब ये इतना काम थोड़ा सा क्या है, फालतू है, जो मैंने क्या करा है, आपको क्या एग्जाम में इतना करने की क्या जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको ओनली क्या है, समझाया हुआ है। ठीक है, बट डी पी अपॉन, भाई डी पी अपॉन डी आ गया ना, और ये कितना है, डी क्यू अपॉन डी एफ आ गया, तो समझ लो कि क्या है, ये लाइन इसकी क्या है, पैरेलल है। ऐसे हमने क्या पिछली थ्योरम में क्या क्वेश्चन भी करे हैं, है नहीं, पिछली एक्सरसाइज में क्या करें हैं, क्वेश्चन करे हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही, वन जोड़ना वन घटाना, जो पिछली थ्योरम थी इसमें क्या करा था, वो साइड हमने वन ऐड करा था। ठीक है, अब इसकी अपोजिट है तो इसमें क्या करेंगे, वन माइनस करेंगे। ठीक, तो चलो खैर कुछ नहीं, तो अब क्या गया, डी पी क्यू किसके पैरेलल होगी, इसके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या लिखेंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे स्टूडेंट, इक्वल होंगे। कौन कौन से, पी एंगल पी बराबर होगा किसके, एंगल ई के। ठीक, एंगल पी बराबर किसके होगा, एंगल ई के, और एंगल क्यू बराबर होगा एंगल एफ के। ठीक है फ्रेंड, कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो P किसके बराबर है, E के, एंगल P किसके बराबर हो गया, एंगल E के। ठीक, और ये साइड क्या थी, इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, तो एंगल B किसके बराबर है, एंगल P के। एक एंगल तो हमें ये बराबर मिल गया कि B किसके बराबर है, P के, क्योंकि ये साइड इक्वल है। तो भाई किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल है तो उसके क्या कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। तो एंगल B बराबर क्या होगा, एंगल P, एंगल B बराबर एंगल P। चलो खैर, तो एंगल P किसके बराबर है, E के, तो एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल E के, है ना। तो चलो खैर कोई नहीं। अब इसके बाद देखो आप क्या करते हैं, दो एंगल क्या होंगे, बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल जो DPQ, तो लिखेंगे देन तब DPQ कितना है, DPQ सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके, DEF की, किसके, ट्राइंगल DEF की, बाय किससे होगा ये, ठीक है, AAC। भाई मैंने बता रखा होगा कि किसी भी ट्राइंगल के अगर दो एंगल क्या हो, इक्वल हो। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने आपको क्या पहले बताया, नहीं बताया तो कोई बात नहीं। देखो जैसे मेरे पास दो ट्राइंगल, ठीक है, ये एंगल मुझे पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये एंगल इसके बराबर है, सपोज दैट ये कितना है 30, ये कितना है 40। ठीक, ये कितना है 30, ये कितना है 40। तो हमें पता है कि त्रिभुज के अंतर कोण होगा, ये कितना हो, 180। कितना होता है, 180, ये कितना हो रहा है 70।
तो इसका मतलब ये कितना हो गया भाई, त्रिभुज के अंतःकोण का कितना 180 है ना, ऐसे 70 हो गया तो कितना होगा 110। तो ये भी तो 70 हो रहा है, ये कितना होगा 110। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो उसके क्या तीनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे दो ट्राइंगल है ना ये, इनके दो एंगल क्या इक्वल है, तो उसका जो तीसरा एंगल होगा ना ऑटोमेटिक इक्वल होगा, क्योंकि त्रिभुज के जो अंतःकोण योग होता है उनका कितना होता है 180। ठीक, तो जितना इसका तीसरा एंगल होगा इतना इसका होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि बाय ए ए यानी कि एंगल 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 से क्या होगा, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंस होंगे, सॉरी क्या होंगे सिमिलर होंगे। तो भाई सिमिलर हो गए तो उनकी साइड का रेशो क्या होगा इक्वल होगा। थ्योरम क्या अभी 6 पॉइंट हमने पढ़ी है, यानी हम कह सकते हैं ये सिमिलर हो गए तो बाय थ्योरम 6.3 यानी ऐसे लिख दो कितना है डी पी अपॉन कितना भाई पी ई और पी क्यू अपॉन कितना ए एफ और डी क्यू अपॉन कितना है क्यू एफ। ठीक है, उम्मीद है कि क्या इतनी बात आपको क्या समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम देखो, अब इतना तो हमारे पास आ गया ना, इसे क्या मान लो आप इक्वेशन 1 मान लो, है ना, क्या मान लो इक्वेशन 1। देख अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है डी पी अपॉन पीई, वी नो हम जानते हैं क्या कि डी पी अपॉन कितना है पीई और ये कितना है पी क्यू अपॉन कितना है ई एफ। ठीक, अब एक चीज देखो कंस्ट्रक्शन करा था हमने थोड़ा सा, है ना, डीपी किसके बराबर है ए बी के, डीपी किसके बराबर है ए पी के, मैं लिख रहा हूं डीपी बराबर है किसके ए बी के। तो डीपी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया ए बी और ये पीई एज इट इज और ये पी क्यू अपॉन ई एफ, इसको क्या मान लो आप इक्वेशन 2। ठीक, अब देखो अब हमें क्या कुछ गिवन था ना, क्या था कुछ गिवन था, ये तीनों क्या थे गिवन थे। तो देखो ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई बराबर है किसके, देखो बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ, ये क्या होगी इक्वेशन 3। अब हमने ये यही क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, ठीक है देखो ये तो हमने पहले लेके चल रहे थे। अभी देखो ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन ई एफ वाली बात हमने इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पे भी क्या है ई एफ है नहीं। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब देखो ए बी अपॉन कितना था पी था डी था, है ना, कितना है पीई, डी पी अपॉन कितना था पीई, हाँ, अरे कितना था भाई ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी पी अपॉन पीई, डीई है कितना है डीई, है ना, कितना है डीई। ठीक है, तो देखो ये दोनों क्या सेम है ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी, तो ये दोनों भी क्या होंगे फ्रेंड इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पी क्यू अपॉन ई एफ, ठीक, और ये बी सी अपॉन ई एफ, और ई एफ से ई एफ क्या हो गया कैंसिल होगा, पी क्यू बराबर कितना आ गया बी सी। ठीक है, इतनी बात देखो है नहीं कितना आ गया पी क्यू किसके बराबर आ गया बी सी के आ गया। तो मतलब ये लाइन क्या होगी इसके बराबर आ गई, दो लाइन तो इक्वल थी ही, है नहीं, ये ए बी पी क्यू के बराबर, ए सी डी क्यू के बराबर और बी सी किसके बराबर आएगी पी क्यू के। मतलब इन दोनों ट्राइंगल की जो साइड होती है वो क्या होगी तीनों क्या होगी इक्वल होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या करना नोट कर लीजिए, फिर क्या करते हैं थोड़ा सा इरेज करके आगे करते हैं इसे। सही है, तो बी पी की बराबर ए सी कोटिकेशन,
चलिए भाई करते हैं साथ ही क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं ना। और देखो कोई नहीं, यहाँ पे आ जाएगा ना। देखो भाई अब ये बी सी पी क्यू बराबर कितना आ गया, बी सी आ गया ना। इसे पुट कर दो आप इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिख देते हैं यहाँ की क्या, पुट इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या थी भाई इक्वेशन हमारे पास, ये डी पी अपॉन पीई है ना, डी पी अपॉन पीई एज इट इज, डी पी अपॉन पीई एज इट इज कितना है, डी पी अपॉन है ना, डी पी अपॉन पीई, डी पी अपॉन पीई एज इट इज है ना, पी क्यू अपॉन ई एफ। तो पी क्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी सी, बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ बराबर, ठीक है। और ये हमारे पे पास है जी डी क्यू अपॉन क्यू एफ, डी क्यू अपॉन क्यू एफ। अब यहाँ पे ट्राइंगल पे आ जाओ, क्या आ जाओ हमें ट्राइंगल पे, डी पी अपॉन पी, डी पी अपॉन पीई है ना, बी सी अपॉन ई एफ और डी क्यू अपॉन क्यू एफ है नी। तो भाई सीधी सी बात है, ये दोनों ट्राइंगल क्या आ गए हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो क्या लिखेंगे, बाय साइड साइड साइड, ठीक। तो ट्राइंगल कितना था, डी पी क्यू सिमिलर हो गया ट्राइंगल इसके डी ई एफ के, ठीक। अब ये ट्राइंगल क्या हो गए, समरूप हो गए। तो उनके सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट, इक्वल होंगे। तो लिखेंगे बाय, क्या करते हैं यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ना, क्या लिखेंगे, बाय क्या हो गया, ए सिमिलरिटी, सिमिलरिटी क्या होगा, इनकी सारे एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल डी बराबर डी तो है ही है नहीं, एंगल पी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल पी बराबर एंगल ई, एंगल पी बराबर कितना, एंगल ई, और एंगल क्यू बराबर एंगल एफ, ठीक। तो देखो और डी किसके बराबर हो जाएगा, ई एफ क्या है ना, क्योंकि ये वाली साइड क्या है इसके इक्वल है। तो हम यहाँ क्या सकते हैं, देखो पी किसके बराबर है, एंगल बी के। तो एंगल बी की जगह क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है ना अगर भाई किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो उसके क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होंगे, सारे इक्वल होंगे नहीं। तो पी किसके बराबर है, पी ई के तो बराबर है ही, तो पी किसके बराबर हो जाएगा, बी के, यानी तो एंगल पी बराबर किसके हो जाएगा, एंगल ई के। एक तो में मिल गया, क्योंकि देखो हमें तो ए प्रूव करना था ना, एंगल बी ई के प्रूव करना था, ठीक है हो गया, ठीक है। अब जो एंगल सी है, ठीक है, वो किसके होगा, क्यू के बराबर, क्यू किसके बराबर है, एफ के। तो एंगल सी बराबर किसके होगा, एंगल क्यू के, ठीक है। और एंगल डी तो क्या होगा, इक्वल हो गया दोनों में है ना। तो एंगल डी किसके बराबर होगा, एंगल ए के, एंगल ए बराबर किसके होगा, एंगल डी के, ठीक है। तो भाई हम कह सकते हैं, हमने थोड़ा सीक्वेंस में लिख लो, हेंस ए बराबर एंगल डी और एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल क्यू। तो ठीक है, ये हमारे पे क्या आ गया, प्रूव आ गया, ठीक है। वही लिख देंगे क्या कि क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या, क्रॉसपोंडिंग एंगल आर क्या, इक्वल, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद क्या, लास्ट वाली जो बात थी हमारे पे, ठीक है, कि सिमिलर है नहीं। अब हमें तो ये पता ही है, पहले वाली थ्योरम करी हमने कि क्या लिख देंगे, बाय ए, ठीक है, क्या लिख देंगे, बाय ए से तीनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो उनकी जो साइड का रेशो वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या लिख देंगे, हेंस, ठीक है, साइड का रेशो तो इक्वल आई भाई, तीनों सीधी सी बात है। देखो अगर क्या हमने दो थ्योरम पढ़ी थी, अगर तीनों साइड का इक्वल हो, क्या अगर तीनों साइड का क्या, दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो उनकी साइड का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। उसके साथ साथ अगर क्या, अगर तीनों एंगल क्या हो, इक्वल हो दोनों के, तो क्या होगा, दोनों सिमिलर भी तो होंगे ना। तो हम क्या कर देंगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल किसके, डी ई एफ के, ठीक है स्टूडेंट। और ये हमें क्या करना था भाई, प्रूव करना था, ठीक है स्टूडेंट।
तो भाई क्या है, थ्योरम थोड़ी सी क्या है, ये देखो ये फालतू का काम है थोड़ा सा जो मैंने बताया आपको, ठीक है, बस आपकी समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब वीडियो आपको बड़ी इसलिए लग रही है क्योंकि हमने क्या करा, क्योंकि एक तो भाई हम रटवाते नहीं, ठीक है, मेन चीजें क्या सिखाते हैं, ठीक है। अब जितना सा क्या आपको क्या समझ में आया, ठीक है, अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, ठीक है, फिर और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। क्योंकि भाई थ्योरम थोड़ी सी क्या है, बड़ी है, पर क्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या आपको बार बार करा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको क्या अच्छी लगी होगी, तो कृपया अपने दोस्तों, अपने क्या जॉब की आपके सहपाठी हो, ठीक है, जिनको क्या जो 10th क्लास में हो जरूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक थ्योरम और बची है, लेकर आते हैं उसको क्या नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद क्या करते हैं हम चैप्टर को खलास करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो बने रहिए हमारे पास सक्सेस क्लासेस के साथ।